हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ एचपी टेट नवंबर 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन अ कंप्यूटर लैब देर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो 3 कंप्यूटर जो हैं वो हैं 6 स्टूडेंट्स के लिए। तो 1 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर हैं? 3/6 कंप्यूटर्स मीन्स 3 1 जो 3, 3 2 जो 6। तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने होंगे? 24 इंटू 1/2 सिंपली 12 मीन्स 12 कंप्यूटर्स जो हैं वो 24 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। या सिंपली बोल सकते हो 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो 1 कंप्यूटर जो है वो 6/3 2 स्टूडेंट्स के लिए, तो उस हिसाब से 24 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होंगे 12 कंप्यूटर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, What will be the whole quantity if 12% of it is 1080? तो देखो 12% ऑफ x दिया हमें 1080। x वो नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमने एक्सपोज कर लिया। तो 12% ऑफ x दिया हमें 1080, तो इसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर लो। परसेंटेज जो होती है उसके नीचे लगता है 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू x इज इक्वल टू 1080। सिंपली x को इस साइड रखो और बाकी उस साइड ले जाओ, अपॉन में 12। अब 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, 0 और ये आ गया 9000। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इन अ गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अननोन y। तो यहाँ पे ये 60 नहीं है, यहाँ पे y है। ये जिसका क्वेश्चन पेपर है उसने लिखा है 60। तो ये y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, और x की भी करनी है। ऑप्शन में देखो ये थोड़ा कटा हुआ इस साइड से, तो x की भी पूछी होगी, x एंड y। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। x ये है, y ये है। तो ये हमें दिया 120, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 120 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। सो ये जो एंगल y जो है हमें कैसे मिलेगा? 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस 120, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60 डिग्री। y आ गया आपका 60 डिग्री। अब जब हमें ये 60 डिग्री मिल गया है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ गया ये एंगल y। तो ये ट्रायंगल है एक, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि सभी एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो मतलब 50 डिग्री प्लस ये वाला x जो है ऊपर, इसको प्लस 60 डिग्री जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ से आप x निकाल लोगे, 180 माइनस ये 60 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, 50 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। मीन्स 60 और 50 कितना हुआ? 110। तो 180 माइनस 110 कितना आएगा? 100 में 100 गया, 80 में 10 गया, 70। सिंपल। तो x आपका आ गया 70 और y आ गया 60। तो x 70 y 60, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इफ़ -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7, देन m इज इक्वल टू, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, जैसे ये दिए m+1 इंटू -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7, और हमें m फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मीन्स -3 की पावर में आएगा m+1 और +5, और इसको इक्वल टू लिख देंगे -3 की पावर 7। तो अब ये दोनों बेसिस भी सेम है, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि बीच में इक्वल है। तो m+1 + 5 इज इक्वल टू 7, और यहाँ से m की वैल्यू आपकी ईजिली आ जाएगी 7, और ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 5 6 -6, m आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, तो इनमें से बताने किसके इक्वल है। तो ये तो सिंपली फार्मूला ही आ गया, ये फार्मूला होता है x माइनस वाई क्यूब का। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमें x माइनस वाई क्यूब का फार्मूला नहीं पता होता और पता होता है x प्लस वाई क्यूब का। तो पहले x, अगर आपको पता है ये फार्मूला तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है इसका तो पता ही होगा। तो x प्लस वाई क्यूब का क्या फार्मूला होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x, या फिर xy स्क्वायर जो भी लिख लो। चलो सीधा सीधा ही लिखता हूँ 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में, ये जो है इसमें तो कुछ माइनस माइनस वाला दिख रहा है हमें। तो क्या करेंगे हम, x माइनस वाई क्यूब का निकालने की कोशिश करेंगे फार्मूला। तो इसको x माइनस वाई क्यूब निकालना हमें, अगर आपको आता है तो सीधे आप टिक करके निकल जाओगे, अगर नहीं आता है तो उस केस में बता रहा हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसमें यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम सीधे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई के इधर माइनस वाई, तो प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स तो एक्स ही है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है माइनस वाई, फिर है प्लस 3xy स्क्वायर, तो 3x तो वैसे ही, वाई स्क्वायर मीन्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसको आगे करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, -1 इंटू -1 1 होता है ना, तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन में, देखो सेम मीन्स ये है इसका। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज। तो ये आपको डिवाइड करना है इसके साथ, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और यहाँ पे x माइनस a से डिवाइड करना है। ये कैसे डिवाइड करते हैं, देखो पहले हम देखेंगे कि x का पावर में क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब हमें x की पावर में 3 चाहिए होगा। तो इसकी x की पावर में 3 कहाँ से आएगा, अगर इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम x स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब हो गया, और माइनस a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस ax स्क्वायर। अब यहाँ पे जो साइन होंगे वो उल्टा हो जाएंगे, ये प्लस का था ये माइनस का, ये माइनस का था ये प्लस का, और ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे, और ये प्लस का ax स्क्वायर है, ये माइनस का ax स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 6x माइनस a। अब आप देखो इसका और इसका क्या रिलेशन है, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और माइनस a इंटू 6 माइनस 6a। तो फिर से साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 6a और माइनस का a कितना आ जाएगा 5a। तो यहाँ पूछे दैन रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 5a। इसके आगे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि देखो x वाली टर्म ही ख़त्म होगी। अब हम x को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 5a नहीं ला सकते सीधे, अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप बोलोगे तो 5a आ जाएगा, बट फिर x भी तो आ जाएगा 5x। तो अब हम आगे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब इस टर्म को 5a को x माइनस a से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही हमारा रिमाइंडर है अब, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, देन वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, k कहाँ पे है, ये है k, और ये जो चीज़ है x माइनस 1 ये फैक्टर है इसका। जब ये इसका फैक्टर है मीन्स x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो मतलब x इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जानी चाहिए, ये मतलब होता है फैक्टर का। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स निकालते हैं तो ऐसे ही आता है ना, x माइनस 1 और दूसरी साइड मान लो ऐसे आ जाता है x माइनस 2, तो हम लिखते हैं कि x
इज इक्वल टू 1 भी इसका फैक्टर होगा। फैक्टर नहीं मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 पे भी ये 0 हो जाएगा। तो उसका यही मतलब है कि ये टर्म इसकी फैक्टर है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये वाला 0 हो जाएगा। तो 0 करके देखो, x इज इक्वल टू 1 पुट करके p1 इज इक्वल टू के x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस √2 इंटू एक्स मीन्स 1 1 नहीं प्लस 1। तो ये क्या आ गया, k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड जाके प्लस √2 और ये माइनस, ओ सॉरी 2 लिख दिया, 1 आएगा यहाँ पे, ये प्लस का 1 उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे साइन अगर हम 90 ले लें और फिर तो कॉस 90 ले लें, तो साइन 90 कितना होता है 1 और कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये क्या आ गया 1। ऐसे ही साइन 45 लेके देख लो और कॉस 45, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन में √2 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन में है √2 कैंसिल इज इक्वल टू √2। तो ये जो वैल्यू है यही मैक्सिमम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में। आप और भी वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, साइन 30 कॉस 30 प्लस कर लो, साइन 180 कॉस 180 सबको प्लस करके देख लो, ये वाली टर्म सबसे ऊपर आएगी, मतलब ज़्यादा आएगी। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 इज इक्वल टू 1.41, तो ये 1 से ज़्यादा है ना, ये वाला मैक्सिमम आएगा। बाकी आप सबको करके देख लो। सो ऑप्शन नंबर बी। अगर ऐसा पूछा होता द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई, अगर यहाँ पे वाई होता तो क्या होती, तो देखो आपको पता है साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 और कॉस एक्स की भी, कॉस वाई की मतलब कुछ भी हो कॉस के आगे एंगल, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 1 2 हो सकता था ऑप्शन नंबर सी। बट यहाँ पे एक्स एक्स ही है, मीन्स अगर यहाँ पे आपने साइन 90 लिया तो कॉस भी 90 लेना पड़ेगा, और आपको पता है उल्टी होती है वैल्यू, ये साइन 90 जो है 1 होता है तो कॉस 90 0 होता है। तो वैसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी 45 पे आएगी, क्योंकि 45 की इनकी वैल्यू सेम होती है। और अगर साइन एक्स प्लस कॉस वाई होता तो एक्स की जगह हम कुछ और डाल सकते थे, वाई की जगह कुछ और डाल देते, जैसे हम साइन 90 डाल देते और कॉस 0 डाल देते, तो 1 1 आ जाती है इनकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 हो जाती है ऑप्शन नंबर सी। बट यहाँ पे क्या आंसर है, √2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो। बॉयज़ और गर्ल्स किस रेशो में है, 7:5। तो इसमें यहाँ से हो जाएगा बॉयज़ कितने हो जाएंगे 7x और गर्ल्स हो जाएंगी 5x। ये ऐसे ही कर लेना, जो रेशोज़ वगैरह दी होती हैं वही लिख देनी है, जैसे बॉय रेशो गर्ल दिया है ना, तो बॉयज़ जो हैं वो 7x होंगे क्लास में, x की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, और जो गर्ल्स है वो आपने 5x ले लेना है ऐसे। आगे बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जो बॉयज़ का नंबर है वो गर्ल्स के नंबर से 8 ज़्यादा है, मतलब कि 7x जो है वो 5x से 8 ज़्यादा है, मतलब ये जो है ये 8 ज़्यादा है, तो या तो यहाँ -8 करो या यहाँ +8 करो, बात समझ रहे हो। बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जो नंबर है ये इस नंबर से 8 ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 8 ऐड कर लो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 8 ज़्यादा है तो इसको 8 माइनस कर लो, ऐसा बात तो एक ही है ना, 8 इस साइड लाओ या 8 उस साइड लेके जाओ। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू ईजिली निकाल पाएंगे कि 7 माइनस 5x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 8, और x यहाँ से आ जाएगा आपका 4। x की वैल्यू एक बार पता चल गई, पूछा क्या था, देन द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या होगी 7x प्लस 5x होगी ना, तो x की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना आ जाएगा, बॉयज़ आएंगे 7 × x 7 4 = 28, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी
5 4 ज़ा 20। सो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 28 + 20, ये क्या आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर बाय 8। तो रैशनल नंबर क्या होता है? उस टाइप के नंबर P/Q टाइप के नंबर जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसमें क्या बोला हुआ है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर बाय 8। मतलब अगर न्यूमरेटर को x ले लो तो डिनोमिनेटर 8 ज़्यादा उससे, तो x + 8 ये दिए। आगे दिए इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1। न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज बाय 17, मतलब अगर न्यूमरेटर को हम 17 इंक्रीज़ कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज़ कर दें, डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज़ करेंगे तो x + 7 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस। अगर इसको ऐसा कर दें देन नंबर ऑब्टेन्ड इज़ 3/2, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो चीज़ आई ये किसके इक्वल है? 3/2 के। देन द रैशनल नंबर इज़, तो हमें रैशनल नंबर बताना है, कुछ नहीं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x + 17 2 ज़ा 34 इज इक्वल टू 3x + 7 3 ज़ा 21। अब 2x को दूसरी साइड ले जाओ और 21 को इस साइड ले जाओ, तो 34 - 21 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3x - 2x कितना आएगा? x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 34 में से 21 माइनस करो तो वो आएगा 13। तो x की वैल्यू आ गई 13। अब 13 वैल्यू आ गई x की। हमें क्या पूछा था? इन्होंने पूछा रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर जो इन्होंने पूछा वो ये वाला रैशनल नंबर है, नहीं अच्छा ये नहीं है, सॉरी, ये वाला रैशनल नंबर है। ये तो उन्होंने कंडीशन बताई थी कि ये अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। कंडीशन ये बताई थी रैशनल नंबर जो है वो ये वाला है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, x जो है वो 13 अपॉन में 13 + 8 कितना हुआ? 21। सो दिख रहा है कुछ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What will be the original number? तो इधर क्या बोला है? ये एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर बोला, 2 बॉक्स बना लेते हैं। उन्होंने बोला है कि 2 डिजिट नंबर इज़ 3 times द अदर डिजिट। बोला कि एक डिजिट जो है वो 3 times है दूसरे के। तो कोई भी एक डिजिट कंसीडर कर लो x, तो दूसरा क्या होगा? 3x। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि x जो है वो इस साइड हो और दूसरी साइड जो है 3x वाला नंबर हो, मीन्स इसके 3 times। ऐसा तो कहीं क्वेश्चन में मेंशन ही है ना कि यूनिट्स डिजिट पे है 3 times वाला नंबर या फिर टेंस डिजिट पे है, तो हम ऐसे 2 केसेस बना लेंगे, ठीक है। अब हम इसे आगे इनकी कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, मान लो हमने ये कंसीडर करा है, तो इन्होंने बोला अगर इसके इंटरचेंज कर दो नंबर्स को, तो यहाँ पे 3x और x कर दें। अगर हम ऐसा कर दें एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और ये जो रिजल्टिंग नंबर ये वाला नंबर अगर हम इसमें ऐड कर दें, ऐसा बोल रहा है, तो आ जाएगा 88। तो ये बोल रहा है 88, अगर इसमें इसको प्लस कर दें तो 88 आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 2 और फिर मैं बोलता हूँ 3 4 5, ये भी 5 है और ये भी 5, ऐसा मैं बोलता हूँ, तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करके 5 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करके भी 5 आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मीन्स 3 और x को प्लस करके क्या आने वाला है? 8। तो ये हम यहाँ से ले लेंगे 3x + x इज़ इक्वल टू 8। तो इनको ऐड कर दो, 4x इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ से x आपका क्या आ गया? 2। 8/4 2। x आपकी वैल्यू 2 आ गई, मीन्स नंबर क्या होगा? यहाँ पे 2 लिख लो और 3 × 2 6, 26 के कुछ होगा, तो यहाँ पे 26 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो क्या इन्होंने कंडीशन दी थी, मैंने आपको बताया या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा। तो 26 तो है नहीं, बट अगर हम इसको उल्टा कर दें,
ये 3x वाला 3 टाइम्स जो नंबर है इसको इस साइड ले आए तो 6 यहाँ आ जाएगा, और ये जो x है 2, तो 62 है ऑप्शन में, तो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। तो हमें रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो ये PRT क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट परसेंट और T होता है टाइम। तो बाकी हमें चीज़ें दी हैं, रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया इनका 280, और प्रिंसिपल अमाउंट है 56,000, और R हमें निकालना है, और टाइम है 2 ईयर्स अपॉन में 100। ये 2 ज़ीरो कैंसिल, और R इसे डी रहने दो, और 280 अपॉन में 560 आ जाएगा। आ जाएगा, और ये 2 जो है ये भी नीचे चल जाएगा, 560 इंटू 2। तो R कितना आया, ये 280 वन ज़ा और 280 टू ज़ा आप करोगे तो ये 560 आएगा, करके देख लेना। क्योंकि ये 2 ज़ा 16, 160 हो गया, 1 उधर जाएगा तो 2 + 2 4 और +1 5, 560। तो रेट परसेंट कितना आ गया 1/4%। पर ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, बट 1/4 क्या होता है 0.25 के इक्वली, ऑप्शन नंबर बी। ये 0.25 है, 25 नहीं है। और अगर आपको पता नहीं चलता ऐसे डायरेक्टली तो करके भी देख सकते हो, 1 और 4 यहाँ 0.00, और ये पॉइंट तो लग ही जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, फिर 0 आ गया, तो 4 5 ज़ा 20, 0.25% आ गया ना। पॉइंट पहले कैसे लगा दिया मैंने, क्योंकि 1 से तो होना नहीं था, 4 तो ये एक 0 और साथ में हमने ली तो पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, बच्चे देख के डर जाते हैं, बट डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 -1/2 दिया है, प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें वैल्यू पूछी है हमें, तो इनको आपने टर्न वाइज टर्न लेना है। tan इनवर्स 1 ऐसा दिया है, इसको इजिकल टू x मान लो, x मान लिया। अब इस tan इनवर्स है, मतलब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो tan हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ इन्वर्स होती है, अगर मान लो x का इन्वर्स है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/x, यही बात है ना x इन्वर्स। तो वैसे ये tan इन्वर्स है, तो tan x कितना हो जाएगा 1, इसको उस साइड ले गया ना, यही हिसाब है। मीन्स ऐसे लिख लो यार, जिनको समझ नहीं आ रहा वैसे तो समझ आ रहा होगा, बट tan इन्वर्स है तो 1/tan 1 ऐसा कुछ है इजिकल टू x, तो tan को उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू tan x ऐसे। तो tan इनवर्स 1x है, तो tan x कितना हो जाएगा tan x इजिकल टू 1। तो अब tan की किस एंगल पे वैल्यू x निकालना है हमने, x के यहाँ पे। अब तो tan की किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है, तो tan की वैल्यू होती है 45 डिग्री पे, तो x क्या आ जाएगा 45। बट यहाँ आप ऑप्शन में देखो ऐसा नहीं है, इन्होंने पाई वगैरह में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हमें ये 45 भी पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 पाई की फॉर्म में कितना होता है π/4। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये कैसे निकालते हैं, देखो पाई वाला ये π/4 वगैरह रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है। 45 डिग्री है ना, तो पाई क्या होता है 180 अपॉन 45, तो पाई बाय कुछ करना है ना हमने, तो ये 45 π/45, 45 1 ज़ा 45 2 ज़ा 90 होता है, तो 45 4 ज़ा 180 आएगा, तो ये 4 मीन्स यहाँ पे 4 लिखना है π/4, यही आएगा ना। ये है 180 ना, पाई जो है वो 180 के इक्वल होता है, अपॉन में 4 अगर मैं लिख दूँ तो 4 और ये 45 से जाएगा ना, तभी आएगा ना 45 डिग्री, तो π/4। 45 डिग्री क्या होता है π/4। ऐसे ही हमने इसका निकाल लेना है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 इजिकल टू x। तो यहाँ से
कॉस एक्स कितना आ जाएगा -1/2। अब यहाँ की x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, वो आती है कॉस 60 डिग्री पे, क्योंकि साइन 1/2, हाँ साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो कॉस 60 पे 1/2 होगा। तो ये आएगा x = 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है पाई/3 और ये माइनस भी साथ में, मीन्स -पाई/3। ये आ गया कॉस इनवर्स -1/2। ऐसे साइन इनवर्स निकाल लो। साइन इनवर्स -1/2 = x। तो यहाँ से साइन x आ जाएगा -1/2 और यहाँ से x की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, साइन 30 पे होता है तो 30 होता है पाई/6 = -पाई/6। तो अब हमारे पास ये आ गई इनकी वैल्यूज़ और यहाँ पे क्या है, ऐड करना है इन्हें। तो सिंपली ऐड कर दो। अब पाई/4 माइनस प्लस करना है ना, प्लस तो ये माइनस है, -पाई/3 प्लस -पाई/6। तो एलसीएम इनका आएगा 6 4 ज़ा 24 एलसीएम। तो 4 कितने ज़ा 24 होता है, 4 6 ज़ा 24 तो 6 पाई और ये -3 कितने ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 तो 8 पाई और ये -6 4 ज़ा 24 4 पाई। अब इनको ऐड कर लो, 6 पाई माइनस का 12 पाई अपॉन में 24, 6 पाई और -12 पाई कितना आएगा, -6 पाई/24। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, क्या आ गया -पाई/4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। ये सिंपल क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है टैट में, इजी होता है और काफ़ी। हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर्स, बस यूनिट्स का आप ध्यान रखें, जैसे सेंटीमीटर में कि मीटर में। तो 28 सेंटीमीटर रेडियस दी है व्हील की, तो ये 28 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और 352 मीटर रोटेट करने के लिए कितना रोटेट करना चाहिए उसको, 352 मीटर कवर करने के लिए। तो 28 सेंटीमीटर अब रोटेट करेगा तो कवर कैसे करेगा, सरकमफ्रेंस ही इसकी कवर होगी ना। तो जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी होती है, फॉर्मूला बताओ आप मेरे को इसका। सरकमफ्रेंस होती है 2πr सर्कल की। तो 2 × 22/7, रेडियस कितनी दी है 28, 7 4 ज़ा 28 और ये कितना आएगा 44 × 4 कर लो, 4 4 ज़ा 16 160 और 4 4 ज़ा 16 + 16 कितना हुआ 160 176 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको डायरेक्टली, 176 आ गई इसकी सरकमफ्रेंस। और इतना कवर करने के लिए कितना रोटेट करना है इसको, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ मीटर दिया है, ये यूनिट्स का ध्यान रखना है बस। मीटर दिया है, इसको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या तो जो आंसर है उसको मीटर में कर लो। तो इसको हम मीटर में करेंगे तो फिर पॉइंट्स में आ जाएगा, तो कैलकुलेशन क्यों डिफ़िकल्ट करनी है अपनी। तो सिंपली इसको आप कर लो सेंटीमीटर्स में। तो 352 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे कितना होगा 35200, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इतना आएगा। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए एक चक्कर में इतना है, तो इतना कवर करने के लिए कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, तो डिवाइड बाय 176। अब इसको कट कर लो, ये शायद 2 से ही जाएगा, 176 2 ज़ा कुछ इतना ही आएगा, करके देख लो। 176 × 2 6 2 ज़ा 12 1 7 2 ज़ा 14 15 5 1 2 1 ज़ा 2 3 3 52। हाँ आ तो रहा है। देखो इनका पर्पस ये होता है कि आपको कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है। ये वैल्यूज़ ऐसे ही देते हैं जो ईजिली कट जाएँ, जैसे 176 1 ज़ा और ये 2 ज़ा 200। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू। अब आप 15 मल्टीपल्स 8 के प्लस करने बैठ जाओ तो टाइम आपका बीत जाएगा काफ़ी। तो ये क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, जैसे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32 एंड सो ऑन। तो आप देखो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 8 ए, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सबके बीच में 8 का ही होगा, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32। अब सिंपली अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है सम का, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो n के नंबर ऑफ टर्म्स हमें बोला है 15 मल्टीपल्स, तो 15/2, 2a की वैल्यू है यहाँ पे 8 और डिफरेंस भी 8 ही है। नंबर ऑफ टर्म्स 15 - 1 और डिफरेंस है 8। करो इसकी कैलकुलेशन, 15/2 8 टू ज़ा 16 प्लस 15 - 1 14 इंटू 8 इज इक्वल टू 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8 112। आगे इसको ऐड कर लो, 15/2 112 प्लस 16 कितना होगा 128, 128। सो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 15 इंटू 64 कर लो, 640 प्लस 3 2 0 0 4 5 6 6 7 8 9 960, 960 जो है वो आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस पर ध्यान नहीं देना, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना 64 इंटू 15, क्योंकि ये शॉर्ट में किए थोड़ा, ये आपको अलग से सीखने पड़ेंगी ट्रिक्स वगैरह हैं थोड़ी। जैसे 64 इंटू 15 कैसे किया मैंने, 64 इंटू 15 मीन्स, चलो रहने दो बाद में बताऊँगा कभी, नेक्स्ट पे चलते हैं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना सीधे 15 इंटू 64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, इफ़ मीन इज इक्वल टू 75 एंड मीडियन इज इक्वल टू 60 देन मॉड इज इक्वल टू। तो इसका तो फॉर्मूला होता है एक डायरेक्ट, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मॉड के यहाँ पे मॉड ही फाइंड आउट करना है, मीडियन के यहाँ पे 3 इंटू 75 और माइनस 2 इंटू मीन, मीन है ओ सॉरी मीडियन 60 है यार, 3 इंटू 60 और आपका ये मीन है 75, 2 इंटू 75 इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18 180 माइनस 75 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 150। तो 180 माइनस 150 100 100 कैंसिल, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 330। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर इज इक्वल टू। तो स्क्वायर पार्क है एक, अब स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल ही होंगी, तो 250 मीटर साइड दी है, 250 मीटर और ये भी 250 मीटर। यूनिट्स का भी आपने खास ध्यान रखना है, क्या पता यहाँ पे कुछ और ही दिया हो, किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर, तो ये मीटर्स में ये दोनों तो इतना इशू नहीं है, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो इतना है। तो बोला है कि फेंसिंग करने की कितनी कॉस्ट आएगी 20 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो ये 250 मीटर और आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 250 जो कि होगा 1000, या फिर 4 बार प्लस भी कर सकते हैं 250 250 250 250, तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर एरिया पे फेंसिंग होनी है और कॉस्ट क्या है 20 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज़, 1000 मीटर की कितनी कॉस्ट आएगी 20,000, सिंपल 1000 इंटू 20,000। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6 2 7 4 एंड 3 ईच ओनली वंस। तो ये भी सिंपल ही है, आपने ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 7 6 4 3 2, यही होगा ना सबसे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर तो बन नहीं सकता इनको एक एक बार यूज़ करके।
और सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वो अपने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं ना, छोटा नंबर आ जाएगा सिंपली, तो वो होगा 2, 3, 4, 6, 7। इससे छोटा नंबर भी नहीं बन सकता इन डिजिट्स को यूज़ करके। और पूछा है हमें डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, तो इसको माइनस कर दो सिंपली और आपका आंसर आ जाएगा। 12 - 7 5, 1 यहाँ गया था तो 2 बचेगा, 1 आएगा, 6 12 में 6 गया 6, और 3 में से 4, 13 में से 4 मीन्स 9, 1 वहाँ गया होगा तो 5 में से 3 जाएगा, 3 5 4 5 2, और बस 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 52965, 52965 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया सब ने याद किया होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो बोलेंगे वो तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो ढंग से याद किया करो फॉर्मूलाज, जैसे मैंने आपको याद कराया। देखो कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे वाला एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है, ये ऊपर वाला एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, और नीचे वाला जो है ये है सर्कल का एरिया, वो है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपका ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है जो अक्सर लोग याद करते हैं। इसमें से पाई आर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा एल प्लस पाई आर, यहाँ से भी कॉमन तो आर, एल प्लस आर। ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है कि ऊपर का एरिया और ये नीचे का सर्कल वाला एरिया ऐड कर देंगे तो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, ये तो कुछ ज़्यादा ब्लर है, दिख भी नहीं रहा। हाउ मैनी एक्सटीरियर एंगल इज कुछ 20 कुछ दिया हुआ है। अच्छा ये डायग्राम में भी लिखा है किसी ने 24, एक्सटीरियर एंगल मीन्स 24 दिया है, और पॉलीगन की साइड ही पूछी होंगी, वो आप देख लेना कि क्या है ये क्वेश्चन, मेरे को दिख नहीं रहा क्लियरली। बट पॉलीगन की अगर साइड्स पूछी हैं तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला होता है एक, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360/n। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 24 है शायद एक्सटीरियर एंगल, तो 24 360 एक्सटीरियर एंगल 24/n, यहाँ से n ही निकालना होगा क्योंकि साइड्स कुछ ऑप्शन में दिख रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड्स ही पूछा होगा। तो n इज इक्वल टू 360/24, और 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 0, और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 बचेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो n आपका 15 आएगा। अगर यही पूछे तो ऑप्शन नंबर बी होगा फिर। ऐसा क्वेश्चन भी आता ही रहता है डेट में, लास्ट टाइम भी मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 की पावर 2x, लिख लेते हैं ब्लर है ये भी, -10 इंटू 2 की पावर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल टू, तो इधर ऑप्शन में जो दिए हमें वही वैल्यूज़ आपने पुट करके चेक करना है, ये ऐसे ही होता है क्वेश्चन। और ये जो ये पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। सो ऑप्शन में ऐसे वैल्यू पुट करके देख लो, ये 2 पुट करके देखते हैं पहले, 2 की पावर 2 इंटू एक्स 2 -10 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो 16 है तो यही रहेगा ना 16 की वैल्यू, मतलब क्या है ये 0 कब आएगा, जब ये वाली टर्म जो है -16 के इक्वल हो जाएगी तभी आएगा ना 0, क्योंकि इधर प्लस का 16 है, -16 प्लस 16 0 हो जाएगा। तो इसकी टर्म पे फोकस करो आप, ये आपका -16 आना चाहिए, मतलब करने को आप पूरा भी कर सकते हो बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि -16 ही आएगा ना, ये तभी 0 हो पाएगा ये। तो ये -16 कब आ रहा है वो चेक करो बस। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 की पावर में 4, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई होना है, मतलब करने को मैं फास्ट कर सकता हूँ, आपको बता रहा हूँ 4 बार मल्टीप्लाई होना है। 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 16 -10 इंटू 2 2 ज़ा 4 40, माइनस का 40 और ये 16। तो ये आपको दिख रहा है कहीं से -16 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मीन्स ये तो नहीं होगा।
मीन्स 2 रूट तो है नहीं इसका, तो 2 वाला ये ऑप्शन भी कैंसिल और ये 2 वाला ये ऑप्शन भी कैंसिल। हाँ बचे ये 2। तो इसमें से आप 1 पुट करके चेक कर लो। अब 1 पुट करके हम चेक करेंगे तो 2 की पावर में 2 माइनस 10 इंटू 2 की पावर में 1। ये 2 तो यहाँ पहले से था तो लिखा है, तो बस ये -16 आ गया तो मान लो कि 0 होगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 2 ज़ा 20 आ गया ना -16। अब -16 आ गया मतलब ये रूट है। वो कैसे? क्योंकि इसका -16 आ गया, आगे +16 है, 0 हो जाएगा। तो मीन्स 1 तो रूट है, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई है तो है। और नेक्स्ट हम चेक करेंगे 3 के लिए। तो 2 की पावर में 2 इंटू एक्स 3 2 ज़ा 6 माइनस 10 इंटू 2 की पावर कितनी 3, 2 की पावर 3, ये आपका -16 आना चाहिए। और 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। 64 करके देख लेना आप सिंपली मल्टीप्लाई। और ये 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80 माइनस का 80। तो ये 64 और 6 जो होंगे वो 70 होगा और 10 80, तो आ रहा है -16। तो ये भी इसका रूट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी है आंसर आपका 1,3। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर 1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेर इज द क्वेश्चन सक्सेसर ऑफ 1,0,9,9,9,9,9 1 2 3 4 5 5 बार 9 है, 1 2 3 4 5। सक्सेसर मीन्स इसके बाद वाला, तो बाद वाला क्या होगा +1 कर दो सिंपली बस। 9 में 1 ऐड किया 0, मतलब 10 आएगा, 1 ऊपर गया, फिर से 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 10 आएगा, 1 ऊपर गया, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, और ये आ गया आपका 11 लाख। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऑन प्लस n क्यूब इज इक्वल टू। तो ये ना AP है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन भी नहीं है, क्योंकि ये 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब करोगे तो डिफरेंस जो आएगा वो इसके इक्वल तो है नहीं। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब करोगे, चेक कर लेना, नहीं आएगा। तो ये AP भी नहीं है और GP भी नहीं है। GP क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके अपॉन इसकी रेशो जो है वो इसके अपॉन इसकी आनी चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, तो वो भी नहीं आएगी इस केस में। अब चेक कर लेना तो ये सॉल्व होगा कैसे। तो एक्चुअल में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये है आपके मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर से पढ़ी होगी +1 में मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उसमें आता है ना कि प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू समथिंग दिया होगा आगे, तो वो मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना होता है, तो वही क्वेश्चन है ये। तो ये तो किसी ने प्रैक्टिस किया होगा तब आएगा, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो तब याद रहेगा होगा, तो तब आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्वेश्चन भी ये हर बार डाल रहे हैं एक न एक, जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट पूछा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0 आर। तो ये भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें हिट एंड ट्रायल मीन्स ये वाले जो ऑप्शंस दिए हैं इनको पुट करके देख लो, जिसका आंसर आता है आपको अभी बताया मैंने ऊपर एक और क्वेश्चन सिमिलर ही, कैसे पुट करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो इनमें से वैल्यूज़ पुट करके देख लो, जिसमें 0 आ जाएगी वो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पुट करके देखो, 4 की पावर 3 माइनस 3 डॉट 2 की पावर 3 प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 3 इंटू 2 की पावर कितना है 6, तो 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये भी 64 ही, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये है 3 इंटू डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई मीन्स ये जो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये नेगेटिव का 3 इंटू 64 मतलब 64 3 बार, तो ये एक बार 64 यहाँ पे है और 2 बार 64 प्लस करोगे तो यहाँ पे है प्लस में, तो मीन्स ये माइनस होकर 0 ही आने वाला है। आप करके देख लेना। तो ये तो है ठीक है, मीन्स 3 जो है इसका रूट ही है, 3 इज़ द रूट। और आप 4 को भी पुट करके देख लो,
4 की पावर में x है मीन्स 4 पुट करो, -3 इंटू 2 की पावर x+3, 4 पुट करना है x की जगह, +3 + 128 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 ज़ा 16 और फिर से 4 4 ज़ा 16, तो 16 इंटू 16 कितना होता है 256। ये आपको आना चाहिए 16 इंटू 16, 15 इंटू 15, 14 इंटू 14 ऐसे। तो 16 इंटू 16 256 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, नहीं तो नहीं आता है। तो -3 इंटू 2 की पावर 7, तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 इंटू 2, तो ये कुछ 64 इंटू 2 आने वाला है, जो कि होगा 128 होगा। 64 इंटू 2 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो ये भी देखो, नेगेटिव का 3 बार 128 और 1 बार 128 पॉजिटिव का यहाँ पे है, और 2 बार 128 करोगे तो 256 आएगा। मीन्स ये भी आपस में कैंसिल होने वाला है, सो ये कैंसिल होके 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर, 4 भी इसका रूट है। समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कैलकुलेशन करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 128 करो, फिर इनको ऐड करके देख लो, 0 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। कि इन्होंने रोज़ और कॉलम सेम रखने हैं और स्टूडेंट्स को खड़ा करना है पीटी ड्रिल के लिए। तो मीन्स ये रोज़ और कॉलम सेम होंगे, तो मीन्स जितना ही यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, मान लो ए, तो ये है, ऐसा होता है ना कि यहाँ पे मान लो 10 आपकी कॉलम्स हैं और 10 रोज़ हैं, तो कितने नंबर कितने स्टूडेंट्स होंगे, 10 इंटू 10 100 स्टूडेंट्स होंगे। तो मतलब इसमें कितने स्टूडेंट्स हुए, ए इंटू ए स्क्वायर, ये बात है। तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। टोटल इन्होंने 500 स्टूडेंट दिए हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोई भी 500 के पहले की वैल्यू जो कि ए स्क्वायर के इक्वल हो, मीन्स कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है 500 के पहले। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे 16 ज़ा 256 होता है, 17 70 ज़ा कितना होता है 7, मल्टीप्लाई करके देख लो मेरे को, 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और 7 ज़ा 7, 7 ज़ा 49, 9 4 2 ज़ा 8, 289 होता है 17 to 17। तो ये तो काफ़ी कम हुआ, तो 500 के करीब का ढूंढना है हमने उसके पीछे का। तो 20 इंटू 20 कितना होता है 2 2 ज़ा 4, तो ये होगा 400 के करीब। तो कुछ 5 के क्लोज आ रहे हैं हम। तो 22 इंटू 22 करके देखो अब, तो ये कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 484। तो ये काफ़ी करीब आ गया हम 500 के, यही होगा 22 इंटू 22 करके देख लो। 23 इंटू 23 इससे ज़्यादा आने वाला है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 9 6 2 ज़ा 12, 1 529। देखो ज़्यादा आ रहा है ना 23 इंटू 23, तो 22 इंटू 22 ही होगा। मतलब कि 484 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे खड़े हो पाएंगे ऐसे रोज़ और कॉलम्स इक्वल करके। तो बचेंगे कितने, 500 माइनस 484 कितना आएगा, 84 और 6 और 16, ऑप्शन नंबर बी 16 स्टूडेंट्स। 500 माइनस 484, 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे इस अरेंजमेंट के बाद भी, क्योंकि हमने रोज़ और कॉलम्स इक्वली बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइड ऑफ क्यूब हु सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब है एक, उसकी बोला है साइड कितनी होगी, साइड ऑफ क्यूब हु सरफेस एरिया इज। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होगा, ये एरिया 6 बार, ये एरिया कितना है ए स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर। फॉर्मूला ऐसे याद रखा करो, भूलोगे नहीं कि ये जो है इसका स्क्वायर है ना, तो इसका एरिया आपको पता है स्क्वायर होता है, और ये फेसेस कितने होते हैं 6 होते हैं इसमें, तो 6 स्क्वायर ये इसका सरफेस एरिया होता है।
बोला कि हुज सरफेस एरिया इज़ 600 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 6a² जो है वो है 600 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब है कि स्क्वायर है, आई डोंट नो, क्यूब में होगा बस, शायद ही स्क्वायर में होगा, सॉरी स्क्वायर में ही होगा सरफेस एरिया। तो ए कितना आएगा, a² = 600/6, तो 6 और ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ए कितना आएगा, ये आएगा √100 जो कि है 10। तो साइड आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, द वैल्यू ऑफ sin² 75 डिग्री माइनस sin² 15 डिग्री इज। तो इस क्वेश्चन में आप देखो sin 75 डिग्री है और sin 15 डिग्री, तो 75 + 15 कितना होगा, 90। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने sin 15 को कन्वर्ट कर लेना है 75 में। 75 में नहीं, मीन्स कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो 75 ऑब्वियसली हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। बट देखो हमने इसको क्यों नहीं करना है कन्वर्ट 15 डिग्री में, और 15 को ही क्यों करना है 75 में, वो समझने वाली बात है। क्योंकि देखो sin 75 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हो ना, साइन ऑफ कितना होगा 30 + 45, तो ऐसे वैल्यू निकल आएगी। फॉर्मूला होगा उसका sin a + b का, sin a cos b + cos a sin b, आता होगा आपको। तो इसको हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम sin 15 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। नहीं तो sin 15 की वैल्यू आपको निकालने को बोलो तो क्या ही बताओगे क्या वैल्यू है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे sin 15 को cos में कन्वर्ट। तो देखो sin² 75 है, sin² 15 है, तो sin 15 लो पहले। sin 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ 90 - 75। बात तो वही हुई, 15 ही आएगा ना, 90 - 75। तो क्वाड्रेंट वाले सिस्टम में यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 270, तो sin 90 - 75, 90 पे आपको होता है वैल्यू चेंज होती है, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस नेगेटिव आएगा कि कॉस 75 हो जाएगा, 90 माइनस जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव cos 75, तो ये इसके इक्वल होगा। आगे हमने कर दी कन्वर्ट sin 15 डिग्री को cos 75 डिग्री में। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब अब हो गया साइन, यहाँ लिखता हूँ sin² 75 माइनस हमने sin 15 को cos 75 में कर दिया, cos 75 डिग्री। ऐसा आपने कर लेना, नहीं तो हम वैल्यू बता नहीं पाएंगे क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है। स्क्वायर भी है, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर 75, इसको रब कर लेता हूँ। आप देखो फ़िलहाल के लिए अपने स्क्वायर्स लेके नहीं चलना, या फिर ऐसे लिख लो sin 75 × sin 75, यही बात हुई ना, sin² 75 माइनस cos 75 × cos 75, सेम ही बात हुई क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब देखो sin 75 की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, साइन ऑफ जो अभी बताया था 30 + 45 ऐसे निकलेगी, और इस साइड से हम cos को ले लें तो cos 75 की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, cos ऑफ 30 + 45 75 ही होगा। तो sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a + b, ये अगर आपको आता होगा तो होता है sin a cos b + cos a sin b। वैसे ही cos ऑफ a + b का क्या होता है, cos ऑफ a + b = cos ऑफ a × cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a × साइन ऑफ b। ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अभी, ये फार्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं अभी।
तो करो यूज़ साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी साइन ए मतलब साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कॉस बी। फॉर्मूला की तरफ देखना आपने, साइन ए इंटू कॉस बी मीन्स कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 होता है 1/√2। आप पूरा फार्मूला एक्सपेंड करके वैल्यूज़ भर के बाद में भी ऐसा लिख सकते हैं, बट बात वही है, मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो साइन ए मीन्स साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 इंटू कॉस बी है 45 डिग्री इंटू 1/√2 प्लस कॉस ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है कॉस 30 √3/2 √3/2 इंटू साइन बी साइन 45 1/√2 ये हो गया। और ये ही सेम आगे दोबारा से मीन्स इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में लिख लो, और इसके बाद माइनस का साइन था माइनस, और फिर ये cos 75 की वैल्यू निकालेंगे। cos ऑफ ए प्लस बी, ये ब्रैकेट ऐसे होगा, सॉरी मैंने ये नहीं लगाया ढंग से, cos ऑफ ए प्लस बी है cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो cos ए मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos ए cos बी cos 45 डिग्री इंटू 1/√2 प्लस नहीं सॉरी माइनस था फॉर्मूला में, माइनस साइन ए साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/√2 नहीं 1/2 इंटू साइन बी साइन ए साइन बी साइन 45 डिग्री 1/√2, और इसका भी स्क्वायर होगा स्क्वायर, क्योंकि इसके भी साथ में एक और है ना cos 75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 प्लस में √3/2√2 का स्क्वायर, और माइनस ये है √3/2√2 और माइनस 1/2√2 का स्क्वायर। ये अब ये a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ओपन कर लो इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1/2 2 ज़ा 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2 4 2 ज़ा 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/2 2 ज़ा 4 इंटू 2 8। ये समझ आ रहा है, स्क्वायर करें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 कितना आएगा 2 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा ऐसे। ये इसका स्क्वायर ओपन हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है 2 इंटू ए जो है 1/2√2 इंटू बी √3/2√2। ये हो गया एक स्क्वायर ओपन। अब दूसरा भी स्क्वायर ओपन कर लो, इसमें इसको कैंसिल आउट कर लो, और कुछ हो रहा है अभी रहने दो, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। और अब इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर तो √3 इंटू √3 3 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 2 होगा तो 4 2 ज़ा 8 3/8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 माइनस 2ab 2 इंटू ए √3/2√2 इंटू बी 1/2√2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू ये √2 इंटू √2 क्या होगा 2 2 2 ज़ा 4, ये आएगा √3/4, ये वाली टर्म √3/4 ही आएगी ना, ये 2 भी है और √2 इंटू √2 2 2 ज़ा 4, तो 1/8 और ये 1/8 तो पहले ही है, तो 3 + 1 4 4/8, और प्लस में ये वाली टर्म √3/4, ठीक है। और इस साइड माइनस में 3 4 4/8, और ये माइनस की टर्म माइनस में ही रहेगी, और ये 2 2 कैंसिल हो चुका है, ऊपर √3 बचा हुआ है,
और नीचे कितना बचा है, √2 इंटू √2 2, 2 2 ज़ा 4, सेम वही ये है। ओपन हो गया स्क्वायर इनका। अब ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं चला अभी, ऊपर का ही चला है। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 4/8 प्लस √3/4 माइनस 4/8, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, √3/4। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आया 2√3/4 और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, आंसर आया √3/2। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो ये तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना ज़रूरी था तभी आंसर आता, क्योंकि इसमें देखो हमने पहले इसको कन्वर्ट किया इसमें, और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई किया sin a+b का और cos a+b का, और उसमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके ये √3/2 आंसर आया हमारा। अगर इसके बीच में ये माइनस नहीं होता, यहाँ पे होता प्लस, तब तो और इजी हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि देखो sin² 75 प्लस sin² 15, तो sin² 15 को हम इसमें कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता, cos² 75, तो ये होता sin² 75 प्लस cos² 75, कितना हो जाता, तो हो जाता 1, सिंपली sin² a प्लस cos² a 1 होता है ना, प्लस, बट यहाँ पे प्लस था नहीं तो यहाँ था माइनस, तो प्रॉब्लम हो गई, तो हमें पूरी ही वैल्यू निकालनी पड़ी 75 की, और इसको 75 में कन्वर्ट करके, तो आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज़। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 हर किसी में होते हैं, हार्ट स्पेड वगैरह में जो 4 वो कार्ड्स होते हैं 4 टाइप के, 13 13 13, उसमें हर किसी में 3 होते हैं, मीन्स ओवरऑल कितने होते हैं, 4 3 ज़ा 12। तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं डेक में, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ओवरऑल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो 12/52 आएगा। इसको कैंसिल आउट करो, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 1 इधर 4 3 ज़ा 12, 3/13 है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये अल्फ़ा बीटा देख के भी आपने डरना नहीं है, ये भी इजी है। देखो अल्फ़ा बीटा का कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ रूट्स हैं इसके। तो 3x² - 5x - 8 इज इक्वल टू 0 दिया है ना, तो बोला है जो अल्फ़ा और बीटा वो इसके रूट्स हैं, तो सिंपली इसके रूट से निकाल लो पहले। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b है यहाँ पे -5 प्लस अपॉन माइनस √b² -4ac, a है 3 इंटू c है -8 अपॉन में 2a 2 इंटू 3। सॉल्व करें इसको, 5 प्लस अपॉन माइनस √ में 25 माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 8 ज़ा 96, माइनस नहीं सॉरी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 3, 5 प्लस अपॉन माइनस √25 और 96 को प्लस करेंगे कितना आएगा 125, में से 4 माइनस करो तो 121, अपॉन में 3 2 ज़ा 6। तो 121 आपको पता किस चीज़ का होता है, 11 का, ये याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 121 11 का होता है, तो 6 और रूट्स क्या आएंगे, 5 + 11 कितना हुआ 16/6, और 5 - 11 -6/6 कितना आएगा, ये -1 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो ये रूट्स आ गए इसके 8/3 और -1 जो इसके रूट्स आ गए, मीन्स अल्फ़ा और बीटा ये हैं, इसको अल्फ़ा मान लो और ये बीटा मान लो। बस आगे का ये सॉल्व करो जो इन्होंने बोला हुआ है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा 8/3 इंटू बीटा स्क्वायर बोला है ना,
बीटा स्क्वायर, तो बीटा -1 है इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस में बीटा क्या लिया हमने -1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, अल्फ़ा ये है ना 3 3 ज़ा 9। इसको आगे सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का 1 ही आएगा, 8/3 प्लस -1 तो ये -1 रहेगा और ये 64/9, 64/9 मीन्स यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस हो गया, एलसीएम लेके 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9, सो 8 3 ज़ा 24 माइनस 64, 9 तो 9 ही है, तो इसमें 24 जाएगा तो 4 चल जाएगा, 60 क्या 50 क्या 40 क्या, मीन्स 40/9, 40/9 माइनस तो नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का 64 बड़ा है, -40/9 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7 इज। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके वो नंबर 1 हो जाए उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और एडिटिव इन्वर्स होता है जिस नंबर को ऐड करके वो नंबर 0 हो जाए उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पूछा हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस, तो ऐसे तो इसका निकाल नहीं सकते, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15, 15/7 8 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 हो जाए, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 56/15 से, तब ये 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 15 से 15 कैंसिल, 56 से 56 कैंसिल और ये 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 56/15, 56/15 ऑप्शन नंबर ए।